रब्बे ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारा लेसन नंबर 25 है। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज कैप्चर। कम्युनिकेशन स्किल्स का जो हमारा चल रहा है, आज हमारा लेसन नंबर 25 है। हम लोगों ने प्रीवियस लेसन्स में मतलब मिड टर्म में जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हम लोग कम्युनिकेशन की टाइप्स वगैरह पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। आज हमारी थर्ड टाइप है ग्रुप कम्युनिकेशन। तो ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होती है, इसकी डिटेल क्या है। ग्रुप, जाहिर सी बात है, ग्रुप लेते ही आपके जहन में क्या क्या आपके जहन में तस्वुर आता है, क्या इमेज आता है। ग्रुप का नाम सुनते ही आपके जहन में कोई ना कोई तो इमेज बनता होगा ना ग्रुप। तो इससे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी आसान हो जाएगी ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी बाकायदा तौर पे क्या डेफिनेशन की गई है। डिटेल की तरफ आने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कीजिएगा, कमेंट भी जरूर दें, अपनी राय का इजहार करें। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे जो आपकी सिलेबस में की गई है। ग्रुप के नाम सुनते ही आपके जहन में कोई इमेज तो बना होगा। अब आपके सिलेबस में क्या डेफिनेशन की गई है। अ मीटिंग इज अ गैदरिंग ऑफ 2 और मोर पीपल वेयर। अच्छा, ये तो हमें पता है कि 2 या 3 लोग होंगे, उनके दरमियान जो बातें होती हैं। यहाँ पे जो मेन लफ्ज को फोकस किया गया है पर्पजिव, मानी कि बामकसद गुफ्तगू होती है। जहाँ पे गुफ्तगू करने का मतलब सिर्फ शुगर लगाना, शुगर मेला लगाना नहीं होता, बल्कि किसी मकसद का बात हो रही है। यहाँ पे ग्रुप कम्युनिकेशन में किस चीज़ की बात हो रही है, किसी मकसद की, बामकसद गुफ्तगू की बात हो रही है। ठीक है, ऑफ कोर्स दिस पर्पस विल वेरी। इस तरह का जो पर्पस है वो डिफरेंट हो सकती हैं, एक ही पर्पस के ऊपर नहीं ग्रुप कम्युनिकेशन होती है। ग्रुप कम्युनिकेशन डिफरेंट पर्पसेस पे हो सकती है। अब इसको भी मैं थोड़ा सा ना आपको पता है, मैं शुरू से ही आपको यही कहती हूँ कि फोकस ऑन योर क्लियर कॉन्सेप्ट। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में फोकस करो, रट्टा की तरफ हमने नहीं जाना। टर्म्स को समझो और टर्म्स को समझते ही अब इसकी डेफिनेशन याद करने का बिल्कुल आसान तरीका है। एक मीटिंग गैदरिंग में हो रही है, इसको तो हम ग्रुप कहेंगे। अब ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है, जहाँ पे पर्पसिव डिस्कस हो रही है, मकसद गुफ्तगू हो रही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ और उसे अपने लफ्जों में लिखी जाओ। मेरा नहीं ख्याल आपके नंबर कहीं से भी कट सकते हैं। और रट्टा भी नहीं लगाना पड़ेगा, रट्टा पे सर खपाई भी नहीं करनी पड़ेगी, रट्टे पे दिमाग खपाई बहुत करनी पड़ती है और नंबर भी नहीं आते। और रट्टा जहाँ से भूल गया वहीं से आप लोग फारग है। लेकिन जहाँ भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वहाँ आप कभी फारग नहीं होंगे, वहाँ कोई आपका नंबर नहीं काट सकता, वहाँ पे आपको ज़्यादा सर खपाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये भी आपका जो लेसन है काफ़ी लंबा है, सिर्फ टर्म्स के साथ। जैसे मैंने प्रीवियस लेसन में क्या किया था कि टर्म्स समझा समझा के साथ ही कॉन्सेप्ट बता दिया था कि जैसे ही हमारे जहन में ये लफ्ज़ आए तो हमें फ़ौरन इसका टर्म पता चल जाए और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया। अब ग्रुप कम्युनिकेशन के इसमें कितने लोगों को ग्रुप कंसीडर किया जा रहा है। जो सबसे छोटा ग्रुप है उसे 2 या 3 लोगों पे मुश्तमिल कहा जाएगा। लेकिन अगर भरा है, क्योंकि ग्रुप कम्युनिकेशन है, इसे कैटेगरी किया गया है। नहीं तो फिर माइक्रो कम्युनिकेशन, मैक्रो कम्युनिकेशन, उसमें ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। लेकिन ग्रुप है तो ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 15 लोगों का ग्रुप हो सकता है। ठीक है, इस तरह इतने लोगों पे जो मुश्तमिल है एक ग्रुप है, लोग हैं, उसके अंदर बैठे एक बामकसद गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, आगे जो है इनफॉर्मल ग्रुप्स। अब इनके क्या है, पर्पसिव ग्रुप है, इनको क्या डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एडिशनली अ ग्रुप ऑफन मीन्स फेस टू फेस विद अ कम्युनिकेशन पर्पस इन माइंड। ठीक हो गया, फेस टू फेस होगी, जाहिर सी बात है ग्रुप में बैठे हुए तो फेस टू फेस होगी। सच अ ग्रुप में आल्सो बी इनफॉर्मल। अच्छा, ऐसा ग्रुप जो कि इनफॉर्मल होगा। अब इनफॉर्मल के अंदर मजीद क्या टाइप्स आ रही है, एन अनप्लान्ड भी हो सकता है, फ्री फ्लोइंग डिस्कस भी हो सकता है, और फॉर्मल भी हो सकता है, क्लियर प्लान एंड पर्पस ये भी हो सकते हैं। ये नेक्स्ट में आ जाएंगे। अब इनफॉर्मल ग्रुप में क्या आ रहा है, इनफॉर्मल जैसे कि उसके ज़्यादा बाकायदा तौर पे इसे फॉर्म नहीं किया गया था, तो इनफॉर्मल ग्रुप आ गया है। मतलब क्या है
कि कैजुअल और इनफॉर्मल। कैजुअल हम लोग मिले हैं, बातें शातें हुई हैं, ठीक है, उसमें बात में कोई पॉइंट भी निकला है, उसको डिस्कस किया है, तो ये इनफॉर्मल है। बाकायदा तौर पे उसका प्लान नहीं किया गया कि ग्रुप बनेगा, ग्रुप स्टडी होगी, इतने बजे सारे बच्चे पहुंच जाना, इतने बजे सारे दोस्त पहुंच जाए, इतने बजे हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक। ये ऐसा कोई फॉर्मल मतलब प्लान ग्रुप नहीं था, ये अनप्लान ग्रुप था, जिसको हम लोगों ने बैठे बैठे ऐसी बातें शातें शुरू कर दी और चैट वगैरह हमारी हो गई कि चाय पीनी थी या मीट आफ्टर वर्क या किसी काम के बाद हम लोग क्या करते हैं, कोई ग्रुप बना ग्रुप डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे ही कोई ब्रेक हुई तो ब्रेक में हम लोग बैठ जाते हैं और बातें शातें हो जाती है। कोई मतलब ऑफिस में है या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कोई फ्री लेक्चर है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बैठ के दो चार गप्पे शप्पे लगा लेते हैं, चाय शाय पी लेते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, इनफॉर्मल ग्रुप। ठीक हो गया। इनफॉर्मल का जैसे ही जिक्र आ गया आपके जहन में पता चल गया कि इनफॉर्मल किसकी बात हो रही है। फॉर्मल, इस फॉर्मल में क्या होगा, ऐसे जहाँ पे टास्क ओरिएंटेड ग्रुप है। अब फॉर्मल का लफ्ज आपने जोड़ लेना है टास्क ओरिएंटेड, जहाँ पे आपने किसी टास्क को ओरिएंट करना होता है, उसे हम लोग किस चीज का नाम देंगे, फॉर्मल ग्रुप का। ऑफन सर्च फॉर आंसर टू प्रॉब्लम, इसमें जो टास्क है उसमें हम लोगों ने ये करना होता है कि एक मसला आन पहुंचा है तो उसको हम लोगों ने क्या करना है, उसका आंसर तलाश करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मल ग्रुप को तश्कील करते हैं, तकमील करते हैं कि आगे इसको किस तरह वे एक्शन लेना है और इसका आंसर किस तरह से सर्च करना है। इसमें रिकमेंडेशंस होती हैं टू अ हायर अथॉरिटी, एक हायर अथॉरिटी के अंडर जो ग्रुप होता है कि ठीक है यार ये क्वेश्चन नहीं मुझसे सॉल्व हो रहा, अच्छा मुझे आता है, चलो 3-4 लोग और इकट्ठे कर लो, हम मिलके फिर आपसे क्वेश्चन समझ लेंगे, तो वो अथॉरिटी हो गया। दिस मीन दैट यू एंड अदर मे मीट टू चेंज अ पॉलिसी, या कोई पॉलिसी चेंज करनी है, मेक डिसीजन, किसी बात के ऊपर डिसीजन है, अच्छा डिस्कस करके बताएंगे, चलो कल सारे इकट्ठे होते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, फिर कोई डिसीजन लेते हैं। एंड हाउ अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, एक मखसूस मसला आ गया उसे सॉल्व कैसे करना है। एंड डिसाइड ऑन द बिगनिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट अ सोल्यूशन, या किसी सोल्यूशन को आप इम्प्लीमेंट लागू करना चाह रहे हो तो उसके ऊपर आपने डिस्कशन करनी है, उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे। तो ये हमारा था फॉर्मल ग्रुप। ठीक है, इनफॉर्मल पता चल गया, फॉर्मल ग्रुप पता चल गया, टास्क ओरिएंटेड है, टास्क इसके अंदर कौन कौन से आ गए वो भी हमने 1 बाय 1 पढ़ लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप ग्रो थ्रू 4 फॉर्मेशन स्टेजेस। अब इसमें 4 स्टेजेस आ जाएंगे इन बिकमिंग अ ग्रुप। कैसे है, फॉर्मिंग, हेयर द ग्रुप ट्राइज टू गेट स्टार्टेड, इट इज द ओरिएंटेशन फेज 2 फॉर ग्रुप मेंबर्स। ओरिएंटेशन, किसी चीज को, किसी काम के शुरू करने से पहले एक ओरिएंटेशन दी जाती है। कोई यूनिवर्सिटी में भी कोई नया सेशन स्टार्ट होगा तो उससे पहले एक ओरिएंटेशन का बंदोबस्त किया जाता है, जहाँ पे आप लोगों की माइंड मेकिंग की जाती है, आपको टारगेटेड बताए जाते हैं, आपको प्रॉब्लम्स बताई जाती है, आपको सोल्यूशन बताई, इस तरह की डिस्कशन होती है। तो ये हमारा किस में आ गया, फॉर्मिंग में क्या आ रहा है, ओरिएंटेशन फेज। ठीक है, उसके बाद स्टॉर्मिंग में क्या आ रहा है कि मेंबर्स बीइंग टू आस्क अवर देयर पोजीशन, उनसे उनकी पोजीशन के बारे में पूछा जाएगा। दे बिगिंस टू हैव कॉन्फ्लिक्ट एंड आर्गुमेंट, मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई तजाद आ रहा है और उसमें कोई आर्गुमेंट बनाई जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, स्टॉर्मिंग में क्या आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है और किसकी बात डिस्कस की जा रही है, आर्गुमेंट की। आगे हमारे पास है नॉर्मिंग। नॉर्मिंग में क्या आएगा, प्रोग्रेस बीइंग बिगिंस हेयर, यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। मेंबर्स वर्क टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे क्या करना है, पीछे हमारे पास स्टॉर्मिंग में क्या था, कॉन्फ्लिक्ट था। नॉर्मिंग में क्या है, अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों ने और डिस्कस करना है, रिकॉग्नाइज करना है, इसको जानना है, पहचानना है, एक्सेप्टेबल काइंड ऑफ कंडक्ट, राइट। परफॉर्मिंग में क्या है, हेयर द ग्रुप बिगिंस टू अचीव इट्स गोल, परफॉर्मिंग में गोल को अचीव कर लेना है। ये 4 स्टेजेस थे, चारों में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और इसे किस तरह हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेकर आना है। वंस यू आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप सीकिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक हो गया, अगर तो आप किसी का है, किसी का पार्ट है और आप सीख कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वन अदर थिंग अकर, कोई एक चीज होती है, द ग्रुप बिगिंस टू फॉलो सर्टेन फेज इन सॉल्विंग द, अच्छा अब हमारे पास प्रॉब्लम आ गया है, अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमें किन फेजेस से गुजरना पड़ेगा। ओरिएंटेशन हम लोगों ने पीछे पढ़ ली कि ओरिएंटेशन का बाकायदा तौर पे एक अरेंज किया जाता है जहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, यहाँ पे ग्रुप है तो ग्रुप की ही बात की जाएगी। ठीक है, ओरिएंटेशन हो रही है तो क्या है, हम लोगों ने इकट्ठे किया, ओरली वंडर्ड अबाउट ईच ट्राइंग टू फोकस ऑन आस्किंग क्वेश्चन, यहाँ पे क्या होगा, हर बंदा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा। हेयर टू क्वेश्चंस आर न्यूमरस,
यहाँ पे न्यूमरस भी होंगे क्वेश्चन। मेंबर्स ट्राई टू इन्फॉर्म, आस्क फर्दर क्वेश्चन। अच्छा, ओरिएंटेशन में क्या हो रहा है कि मेंबर्स इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है, ठीक है। कन्विक्शंस आर टेंटेटिव एंड समवट एम्बिजियस। यहाँ पे जो कन्वेंशन की जा रही है वो सारी चीज़ें हैं। ओरिएंटेशन में इस सारी चीज़ों का जिक्र हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट, अब आफ्टर द अब हम लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिए हैं, इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है। अक्सर सबकी राय मिलती जुलती नहीं होती। जो ओपिनियन आए हैं लोगों की तरफ से, एविडेंस सपोर्ट ऑफ, जो सबूत हैं इस देयर पोजीशन, उनकी पोजीशन के बारे में, कि उनकी पोजीशन को बताते हैं। जो एविडेंस आए हैं ऑडियंस की तरफ से, जो ओपिनियन आए हैं ऑडियंस की तरफ से, एट दिस फेस इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑकर। यहाँ पे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तजाद आएगा, क्योंकि सबकी ओपिनियन सेम नहीं होगी, सबकी एविडेंस एक बात के ऊपर सेम नहीं होगे। देयर में इवन बी रेजिस्टेंस, जाहिर सी बात है सब में रेजिस्ट पाया जाएगा, तजाद होगा। टू बी एग्रीड अपॉन टास्क, एक टास्क के ऊपर एग्री करना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, उसके ऊपर डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, डिफरेंट एविडेंस होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, तजाद आ गया है। अब इमरजेंस में क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास जो फेज है इमरजेंस है। ओपन एक्सचेंज कंटिन्यू, यहाँ पे जाहिर सी बात है एक्सचेंज, अब यहाँ पे एक्सचेंज कंटिन्यू, मेंबर्स बिगिन टू सर्च फॉर वेज ऑफ ट्रूली सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे एक सर्च शुरू हो जाएगी, सर्च वर्क शुरू हो जाएगा कि आया जो इस तरफ से राय आ रही है उसमें क्या, किस हद तक हम सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, जो इधर से आ रही है उसमें किस हद तक सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज कर, ठीक है, कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। एंड देयर इज अ डिक्रीज इन कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट में कमी यह तब ही आएगी जब कुछ लोग दूसरे लोगों की हाँ में हाँ मिला दें, या यही फिर तो कॉन्फ्लिक्ट कम नहीं हो सकता। कि अगर तो फलां वाला बंदा भी अपनी बात पे अटक खड़ा है कि यही अटल है, यही है, इसके आगे कुछ नहीं है, और इधर का बंदा भी कह रहा है अटल है, अटल है, अटल है, तो यहाँ पे क्या है कि हमने कॉन्फ्लिक्ट को कम करना है। तो कॉन्फ्लिक्ट तभी कम होगा जब आप दूसरे को कायल करेंगे, उसको बताएंगे नहीं जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है, जो एविडेंस आपके पास है वो ऐसे नहीं है, वो सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये इमरजेंसी में क्या हो रहा है, डिक्रीज कॉन्फ्लिक्ट, तजाद में कमी लाई जा रही है, इमरजेंसी में आ रहा है, ठीक है। एंड सिंसियर मूवमेंट टूवर्ड डिक्रीजिंग डिफरेंसेस इन ओपिनियन, यहाँ पे ओपिनियन में जो डिफरेंस आया था उसमें कमी की जा रही है, ये इमरजेंसी है आपका, ठीक है। इसके अंदर क्या डिटेल ऐड करनी है हम लोगों ने वो सीख लिया है। आगे आ जाए, सोल्यूशन। अब पॉजिटिव एटीट्यूड एग्जिस्ट, ठीक है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ रहा है दिस फेज पे। यहाँ पे क्या आ रहा है, सोल्यूशन की तरफ आप तब भी आएंगे जब कोई पॉजिटिव जेस्चर आएगा। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव क्या आ रहा है, एटीट्यूड एग्जिस्ट कर रहा है। ओपिनियन हैव बीन डिस्कस्ड, जो ओपिनियन थे वो डिस्कस हो चुके हैं। एंड क्राइटेरिया फॉर मेरिंग द ओपिनियन हैव बीन व्यूड, ठीक हो गया, इनको मेजर किया गया है कि कितने जो ओपिनियन उठे और कितनों को व्यूड कर लिया गया है। नाउ इज द टाइम टू कंप्लीट अ टास्क एंड एग्री अपॉन अ सोल्यूशन। सोल्यूशन के ऊपर क्या है कि अब हमारे पास ये मरहला आ गया है कि अब हम लोगों ने एग्री कर लेना है कि हम लोग कहाँ पे, वहीं पे जाके हमें क्या मिलेगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, राइट, ठीक हो गया। तो सोल्यूशन में क्या ऐड करना है, डिटेल क्या ऐड करनी है, हम लोग एग्री करने पे आ गए हैं इस बात की तरफ। आगे हमारे पास है पीपल ऑफ ग्रुप मीटिंग। अब कुछ लोगों की ग्रुप मीटिंग है तो उसमें क्या आएगा, मीटिंग्स हैव टू कोर्स पर्पस टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन एंड हेल्प। अच्छा, दो मकासद के लिए मीटिंग हो सकती है, एक तो इन्फॉर्मेशन को देने के लिए, लेने के लिए, और दूसरा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऑब्वियसली बोथ पर्पस अकर इन ऑल मीटिंग्स, दोनों किस्म के मकसद जो हैं तमाम तर मीटिंग में पाए जा सकते हैं। दीज काइंड ऑफ मीटिंग हेल्प अचीव देयर ऑब्जेक्टिव, ये जो मीटिंग्स होंगी इनके मकासद को पूरा करने में हेल्प करेंगे। एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, एक दूसरा क्या है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह की दोनों जो है हर मीटिंग में पाए जाते हैं ये मकासद। अब इसमें किस तरह से हम लोग मैनेज कर सकते हैं ये दोनों चीज़ों को, एक है इंफॉर्मेशनल ग्रुप, इंफॉर्मेशनल मीटिंग, ठीक है, क्योंकि हमारा काम क्या है, इंफॉर्मेशन सजेस्टिंग, सोल्यूशन मीटिंग्स,
यहाँ पे क्या करना है, सोल्यूशन के सजेस्ट करना है और प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग्स, ठीक होगा। पेपर ऑफ ग्रुप मीटिंग में क्या है, 3 तरह की आ रही है मीटिंग्स, 3 आ गई इसमें। इंफॉर्मेशन मीटिंग, यहाँ पे क्या होगा, जाहिर सी बात है इंफॉर्मेशन के नाम से आपके जहन में कुछ ना कुछ जाहिर सी बात है इमेज आते होंगे कि आस्क क्वेश्चन है एंड सीक टू अंडरस्टैंड। जब तक सवाल नहीं पूछेंगे आपको किसी की प्रॉब्लम नहीं पता चल सकेगी। नो प्रॉब्लम आर सॉल्व, नो रिकमेंडेशन फॉर चेंज। अगर यहाँ पे कोई इस फेज में क्या है, ये जो हमारे पास पहला फेज है, सिर्फ यहाँ पे इंफॉर्मेशन ली जाएगी, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जाएगी, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जाएगी। पार्टिसिपेट कम टू द मीटिंग, पार्टिसिपेट को मीटिंग की तरफ आएंगे विद वन pivotal purpose to be informed to understand the information, ठीक हो गई। यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड किया जाएगा। सजेस्टिंग सोल्यूशन मीटिंग, अब अगली मीटिंग जो हमारे पास हो रही है, जो हम लोगों ने लोगों से इन्फॉर्मेशन लिया है, ओपिनियन लिया है, उसको रखा जाएगा, उसको सामने रखे जाएंगे तमाम। यहाँ पे रिकमेंडेशन आएंगी। यहाँ पे क्या है हमारे पास, अब कुछ चीज़ें हैं। सिनेरियो में रन समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे सिनेरियो क्या बनेगा, अ सुपरवाइजर सेंस अ प्रॉब्लम एंड डिजायर्ड अ मीटिंग टू रिव्यू ओपिनियन ऑन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम, द गोल प्योरली एक्सप्लोरेटरी। यहाँ पे क्या है, वही बात के यहाँ पे प्रॉब्लम्स को रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम को रखा गया। एमएमओ और ईमेल मैसेजेस सेट टू all suffers asking for possible opposition on removing the problem। अब एक ईमेल और भेजी जाएगी अपने सारे स्टाफ को, जो लोगों ने प्रॉब्लम पूछे हैं और वो इसका सोल्यूशन चाह रहे हैं, उसके बारे में भेजी जाएगी। फिर क्या होगा, एक सजेशन आर tabulated एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल रिस्पोंडेंट। जितने भी रिस्पोंडेंट हैं वो क्या करेंगे, इसको सारा सजेस्ट करेंगे, अपनी जो जो उन्होंने रिकमेंडेशन सुनी है, कोई प्रॉब्लम सुना है, उस सबको क्या करेंगे, अब उसकी सजेस्ट करेंगे सोल्यूशन को। अ मीटिंग इज कॉल्ड टू डिस्कस ऑल पॉसिबल ओपिनियन। अब एक मीटिंग ऐसी बुलाई जाएगी जहाँ पे तमाम तर क्या है प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाएगा और उसके जितने पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे उसको भी डिस्कस किया जाएगा। द मैनेजर एंड द रिव्यू कमेटी, अब इन सारी रिकमेंडेशन ली जाएंगी, रिव्यू लिया जाएगा, उन सारे प्रॉब्लम्स जो चाहिए, जो फेस कर रहे थे, जो लोगों ने क्वेश्चंस दिए थे, इन्फॉर्मेशन दिए थे, उसको रखा जाएगा और उसके रिकमेंडेशन ली जाएंगी। सजेस्टिंग सोल्यूशन, नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर किस तरह की डिटेल ऐड कर सकते हैं। आपने ये सारा जो है यहाँ से सिर्फ कीवर्ड्स उठानी है और लिखना आपने अपने लफ्ज़ों में, रट्टालाइजेशन की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना। प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग, अब जाहिर सी बात है इसके नाम से जाहिर है, यहाँ पे कुछ बेनिफिट सेक्शन लिए जाएंगे जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आएंगे। अब ये 4 स्टेप्स का जो नाम दिए जाएंगे, इसको आपने लर्न करना है। दीज स्टेप्स ट्रेस द मोस्ट कॉमन प्रोसेस इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। क्या है, टिपिकल ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड। सबसे पहले बिजनेस वर्ल्ड में किस तरह की बातें, यहाँ पे आपको पता है सारे एग्जांपल बिजनेस वर्ल्ड से ही समझाई जाती हैं। ऑफन द मेजर प्रॉब्लम इज प्रेजेंटेड अर्ली इन द मीटिंग। जब मीटिंग स्टार्ट हुई है, जो मेजर प्रॉब्लम था उसको प्रेजेंट किया जाएगा। फिर क्या करना है, हम लोगों ने पार्टिसिपेशन जो कर रहे हैं इसके अंदर सजेस्ट सोल्यूशन डिस्कसिंग एंड एवल्यूटिंग दम। अब क्या करेंगे, बारी बारी अपना अपना सोल्यूशन जो पार्टिसिपेट हैं वो सजेस्ट करना शुरू करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। फिर पार्टिसिपेंट्स क्या करेंगे, अराइव एट अ डिस्कशन फॉर फर्दर एक्शन। अब वो किसी ना किसी डिस्कशन में पहुंचेंगे ताकि हम फर्दर स्टेप्स ले सकें, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों को पता चल गया, जो इन्फॉर्मेशनल ग्रुप था हमारे पास उसके अंदर 3 चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया, उनके कीवर्ड्स लेते जाए और इसे अपने लफ्ज़ों में डिस्कस करते जाए। मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट ना सिर्फ पेपर से पहले ही देखते होंगे, लेक्चर सुनते होंगे, यहाँ अपनी बुक्स पढ़ते होंगे, बाकी उन्हें टाइम नहीं मिलता। जाहिर सी बात है, आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो तो आप यकीनन कोई ना कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रहे होंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप अपना टाइम भी बचाएं और मार्क्स भी गेन करें, तो इट्स अ बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है। आगे हमारे पास जो आ रहा है वो है ग्रुप डिस्कशन मेकिंग। अब यह जाहिर सी बात है, इस बात सॉरी डिस्कशन इन डिसीजन मेकिंग, इस बात से भी हमारे अंदर पास जो है हमारा एक माइंड मेकिंग, जब हम कोई लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारा माइंड मेकिंग बनने शुरू हो जाता है कि इसके अंदर इस तरह की डिटेल ऐड होगी। तो जाहिर सी बात है अब ऐसा ग्रुप का इस्तेमाल किया जा रहा है जहाँ पे हमने डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, स्टैंडर्ड एजेंडा है, इन्वॉल्व्स अ केयरफुल सिस्टमैटिक अप्रोच टू अ प्रॉब्लम। यहाँ पे आपने क्या करना है, एक अप्रोच है हमारे पास, जो प्रॉब्लम है ग्रुप मेक देयर डिस्कशन
मेक दियर डिसीजन, मेक यूज ऑफ अ 6 स्टेप्स। अच्छा, यहाँ पे जो है डिसीजन लिया जाएगा 6 स्टेप्स पे लिया जाएगा। अब जो डिसीजन मेकिंग है, इसके पहले हम लोगों ने क्या है, स्टैंडर्ड एजेंडा बनाना है। एजेंडा के हमने सिक्स सिक्स स्टेप्स को फॉलो करते जाना है और अपना एजेंडा अचीव करते जाना है। सबसे पहले है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। इस बात से आपको पता चल जाएगा यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इस स्टेप में क्या करने वाले हैं। हम लोगों ने पता चलाना है कि प्रॉब्लम क्या है, रॉन्ग क्या है और करेक्ट सोल्यूशन सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, इसके अंदर खराबी क्या है। प्रॉब्लम एनालिसिस, अब प्रॉब्लम का क्या करना है, एनालिसिस करना है, तज्जिया करना है। हम लोगों ने तज्जिया करना है, हम लोगों ने व्यू द करंट सिचुएशन, पहले जो करंट सिचुएशन बनी हुई है उसका देखना है एज अ बैलेंस बिटवीन, किसके दरमियान है, रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस एंड हेल्पिंग फोर्सेस, व्हाट आर द फोर्सेस इन प्ले इन योर ग्रुप सिचुएशन। जो फोर्सेस हैं वो आपके ग्रुप में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। क्राइटेरिया सिलेक्शन, क्राइटेरिया सिलेक्शन क्या है, व्हाट आर द गोल्स ऑफ द फाइनल डिसीजन। अच्छा, फाइनल डिसीजन के गोल क्या हैं। सोल्यूशन जनरेशन, सोल्यूशन जनरेशन में हम लोग पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है, जनरेट एज मैनी सोल्यूशन एज पॉसिबल। यहाँ पे जितने भी सोल्यूशन है, जितने पॉसिबल हो सकते हैं उन सबको लेकर आना है, जनरेट करना है। अवॉइड, किस चीज़ से अवॉइड करना है, ग्रुप थिंक बाय लिस्टिंग मैनी सोल्यूशन। ठीक है, इस चीज़ से हम लोगों ने क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, सोल्यूशन एवोल्यूशन यहाँ एंड सिलेक्शन। अब यहाँ पे हम लोगों ने, हमारे पास जितने भी सोल्यूशन आए थे उन लोगों को हम लोगों ने सिलेक्ट करना है कि कैसे हो सकता है। मैयर ईच सोल्यूशन, हर सोल्यूशन का हम लोगों ने जायजा लेना है अगेंस्ट द क्राइटेरिया फ्रॉम स्टेप 3। स्टेप 3 में हम लोगों ने कर लेना। अब इसमें 3 स्टेप्स, मतलब कि स्टेप 3 से 3 है हमारे पास। फाइनल डिसीजन, फाइनल डिसीजन अब हम लोगों ने कैसे लेना है। दीज आर एनी वेज दैट अ ग्रुप कैन मेक अ फाइनल डिसीजन। जाहिर सी बात है, हर बंदा अपनी अपनी राय का इजहार करता है, हर किसी को हम फाइनल डिसीजन का नाम नहीं दे सकते। डिसाइड ऑन अ सोल्यूशन और केम come to agreement। some of the most popular ways of making the decision include, बहुत से तो पॉपुलर है, जैसे कि कॉन्सेंसस है। इस कॉन्सेंसस में क्या आ जाएगा, द मेंबर ऑल एग्री ऑन द फाइनल डिसीजन थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। डिस्कशन होगी, डिबेट होगी और एक सोल्यूशन को सिलेक्ट कर लिया जाएगा और तमाम मेंबर्स इसके ऊपर यस कर देंगे। ये है कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस में क्या है, डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रही है। कॉम्प्रोमाइज, थ्रू डिसीजन, through discussion and just readjustment of the final plan, group member come to agreement by giving up some of their demands। यहाँ पे क्या है, वो कुछ डिमांड्स रखेंगे और एग्रीमेंट की तरफ आ जाएंगे। इसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज, जिसे कहते हैं माहिदा तय पा आ जाना। कुछ कुछ शर्तें उन लोगों की माननी पड़ती है, कुछ आपके मुतालबात माने जाते हैं। मेजोरिटी वोट, द डिसीजन इज बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ द। अब जाहिर सी बात है, मेजोरिटी हैज अथॉरिटी। जितने जिस डिसीजन की तरफ ज्यादा मेंबर होंगे वही डिसीजन अडॉप्ट किया जाएगा। डिस्कशन बाय लीडर, अब एक बंदे को लीडर बनाया जाता है। द ग्रुप गिव्स द फाइनल डिसीजन टू द इट्स लीडर। अब जो फाइनल डिसीजन ले लिया हम लोगों ने, वो जो ग्रुप का लीडर था उसको भेज दिया हम लोगों ने। अच्छा जी, आर्बिट्रेशन में क्या है, एन एक्सटर्नल बॉडी और पर्सन मेक अ डिसीजन फॉर द ग्रुप। एक एक्सटर्नल बॉडी है या कोई पर्सन है जो इस डिसीजन को बना रहा है, ले रहे हैं। अब क्या है हमारे पास, मरहला सोल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन। अब हमारे पास जो हम लोगों ने डिसीजन ले लिया है, जो हमारे पास सोल्यूशन आ गया है, अब इसको क्या करना है, हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन करना है, इनएक्ट द चूजन सोल्यूशन। राइट, नेक्स्ट हमारे पास है अल्टरनेट ऑप्शन। अल्टरनेट ऑप्शन में क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेसन में बताया है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, कि आपको डिबेट के जाने से पहले स्पीच पे जाने से पहले क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, आपने अपने दिमाग को थोड़ा सा चालू करना है, उसकी थोड़ा सा स्विच ऑन करना है कि जो बातें आप लोग को डिस्कस करनी है, आप थोड़ा सा अपना दिमाग चलाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लड़ाएंगे कि पहले मैंने ये डिस्कस करना है, फिर मैंने ये एग्जांपल देनी है, फिर मैंने ये डिस्कस करना है, फिर मैंने ये डिस्कस करना है, ये मेरी स्टार्ट होगा, ये मेरी एंडिंग होगा। तो ये क्या, ये सारी बातें क्या कहलाती हैं, ब्रेन स्ट्रॉमिंग कहलाती हैं। तो यहाँ पे भी वही बात को डिस्कस किया होगा लेकिन किसी और एंगल से, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका यही है। उसके बाद है टिप्स फॉर, अब यहाँ पे टिप्स दिए जा रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, द बेस्ट वे टू गुड आइडिया इज टू
हैव लॉट्स ऑफ आइडिया। बेस्ट आइडिया तभी होंगे जब उसके पीछे भी बहुत से आइडियाज होंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ ब्लेंडिंग ऑफ ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कशन। आपको आगे प्रॉब्लम है, आपके दिमाग फौरन से पहले काम करना शुरू हो, वो चलना शुरू हो जाएगा, अच्छा इसका ये भी सोल्यूशन, अच्छा इसको ऐसे भी हैंडल किया जा सकता है, अच्छा मेरा वाला सोल्यूशन तो पहले किसी ने दे दिया, चलो मैं किसी और सोल्यूशन की तरफ आता हूँ। ठीक है, इस तरह करना है। At operate on the premise that the more ideas that are generated, the generated the अच्छा आपके जहन में बहुत से पॉसिबिलिटी जो आइडियाज होंगे वो चल रहे होंगे। देयर आर द थ्री फेजेस टू ब्रेनस्टॉर्मिंग की क्या है, जनरेशन ऑफ आइडियाज। पहले तो आपके दिमाग में क्या है कि आइडिया जनरेट कर रहे हैं, एनालिसिस, फिर आप उनको परख रहे हैं, आया ये वाला आइडिया बोल लूँ तो लोग मजाक ना उड़ाना शुरू कर दे, तज्जिया करेंगे, एक्शन। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्शन प्लानिंग करेंगे कि हाँ अब मुझे ये आइडिया डिस्कस कर देना चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज यूजफुल फॉर, आपको हमेशा कहा जाता है, बचपन से कहा जाता है पहले सोचो फिर बोलो। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है हमेशा आपने इसको यूजफुल है, आपके लिए मुफीद है कि जनरेटिंग मैनी आइडियाज इज अ शॉर्ट टाइम। आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की आदत होगी ना तो आप फौरन से दिमाग लड़ा के शॉर्ट टाइम में अपना काम कर सकते हैं। इनकरेजिंग क्रिएटिव, आप क्रिएटिव होते हैं। स्पॉन्टेनियस थिंकिंग, आपकी थिंकिंग बढ़ती है। हाई हेल्पिंग पीपल टेम्परेली स्पेंड, क्या है ये सारे सस्पेंड जजमेंट, आप जो जजमेंट है उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं। एक्सपेंडिंग ऑन पिग्गी बैकिंग ऑन आइडियाज, ठीक हो गई। सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलती हैं, अगर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग की आदत है तो ये यूजफुल हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद फाइनल डिसीजन है, देयर आर मैनी वेज दैट अ ग्रुप कैन मेक अ फाइनल डिसीजन। क्या है, डिसाइड ऑन अ सोल्यूशन और कम टू एग्रीमेंट। ठीक है, किसी सोल्यूशन पे आप डिसाइड करते हो और फिर एग्रीमेंट की तरफ आ जाते हो। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज ऑफ मेकिंग द डिसीजन इंक्लूड, क्या है इसमें कॉन्सेंसस, फिर वही बात आ रही है कॉन्सेंसस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वही बात कॉन्सेंसस में क्या पढ़ा था, डिसीजन मतलब कि पीछे हम लोगों ने एक मेन हेडलाइन बदली थी, उसके आगे जो पॉइंट है वही बात है। कॉन्सेंसस में क्या है, कॉन्सेंसस में डिस्कशन होती है और उसके बाद क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज में एग्रीमेंट की तरफ आ जाते हैं, मेजोरिटी वोट की तरफ। ये तो वही बातें हैं, बस आप डिसीजन बाय, ये सारा सेम है। ठीक है, ये सारे सेम स्टेप है जब डिसीजन मेकिंग की तरफ आ जाते हैं, आगे हमने वही स्टेप करने हैं। अच्छा, अब आ रहता है स्टाइल्स ऑफ ग्रुप लीडरशिप। अब ग्रुप लीडरशिप का बात हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, तो लीडरशिप का स्टाइल कैसा है, अथॉरिटेरियन में आ रहा है। अथॉरिटेरियन प्लान्स आर मेड बाय द लीडर। जो अथॉरिटी का प्लान होता है वो कौन बनाता है, वो लीडर बनाता है। विद सम, किस तरह, अनसर्टेनिटी ऑन द पार्ट ऑफ मेंबर्स अबाउट व्हाट द नेक्स्ट स्टेप में बी। एक गैर यकीनी का आंसर होता है अनसर्टेनिटी का, कि क्या नेक्स्ट ऑडियंस, क्या मेंबर्स क्या स्टेप लेंगे। ऑल पॉलिसी डिसीजंस आर मेड बाय द लीडर। जाहिर सी बात है डिसीजन मेकिंग की जितने पॉलिसीज होती हैं वो लीडर ही बनाता है। अनलेस प्रोडक्टिविटी इज हाई, मेंबर फ्रस्ट्रेशन में इंक्रीज। कैसे मेंबर्स की फ्रस्ट्रेशन जो है वो कैसे इंक्रीज हो सकती है, रिजल्टिंग फ्रॉम हाई स्टैंडर्ड सेट बाय द, मतलब ये अथॉरिटी के ना आप ये भी कह सकते हो कि थोड़े से चैलेंजेस भी हैं जो उसे फेस करने पड़ते हैं, कि मेंबर्स अग्रेसिव भी हो सकते हैं, मेंबर्स कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, मेंबर्स डिस्कॉन्टेंट may develop one leader and seek dominance for its own sake। ठीक है, किसी मेंबर की डोमिनेंस को भी डेवलप किया जा सकता है। कंसिडरेबल स्टेटस डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन लीडर एंड मेंबर। अब क्या है कि एक स्टैंडर्ड है कंसिडरेबल स्टेटस जो कि डिफरेंशिएट करता है मेंबर और लीडर में। अग्रेसिव स्टेटस सीकिंग, ठीक हो गया। एक्टिविटीज डेवलप अमंग मेंबर्स हु हैव नीड्स ऑफ स्टेटस। ठीक, ये अथॉरिटेरियन का स्टाइल है। उससे ये सारी चीजें देख के चलना होती है। मेंबर्स लिसन केयरफुली टू लीडर्स इंस्ट्रक्शंस। जो मेंबर है उससे जाहिर सी बात है जो लीडर है उसकी जो इंस्ट्रक्शंस है उसे बड़े एहतियात से सुनना पड़ता है। दे मे पे लिटिल अटेंशन टू व्हाट अदर्स से। उन्हें इस तरफ ही तवज्जो करनी होती है कि दूसरे क्या कह रहे हैं। अनलेस प्रोडक्टिविटी एट स्टेक, ठीक है, देयर इज अ फंडामेंटल बिलीफ फॉर द पार्ट ऑफ द लीडर्स द दैट कांस्टेंट
डायरेक्शन इज नेसेसरी फॉर गोल अचीवमेंट। ये सारी वही बातें हैं, बस इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं वो आप लोग देख लें, किस तरह से जो है लीडर अथॉरिटेरियन मेंबर के दरमियान वो होता है, रिलेशन होता है। डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक में क्या है, पॉलिसी डिसीजंस आर मेड बाय द ग्रुप, इनकरेज्ड एंड असिस्टेड बाय द लीडर। असिस्टेड किया जा रहा है, क्या है, पॉलिसी डिसीजंस आर मेड बाय द ग्रुप, इनकरेज्ड। फिर एक्टिविटी जो है, प्लान्स मेड बाय द ग्रुप, टेक्निकल, यहाँ पे ग्रुप जो डिसीजन लेता है उसके बारे में सारे पॉइंट्स हैं जिसे आप लोगों ने रीड कर लेना है और देख लेना है। ज़्यादा इसमें अंडरस्टैंड करने वाली कोई बात नहीं है, मेरा ख्याल है वही कुछ इंस्ट्रक्शंस है, वही कुछ बातें हैं जिसका ख्याल रखना पड़ता है। आगे है लेसेस फेयर, members of the group are given help in activity plus by the leader when why where is requested। मेरा ख्याल है ये भी कुछ पॉइंट्स है जिसे आप रीड करके अंडरस्टैंड कर सकते हो, क्योंकि ये लेसन आपका बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना है अगर मैं एक एक लफ्ज़ की डिटेल में गई तो। आगे हमारे पास जो है प्लानिंग द मीटिंग्स, अब मीटिंग को प्लान करना है, इसके लिए हमें क्या करना है, डिफाइन, यहाँ पर पर्पस को डिफाइन करना पड़ेगा, डिसाइड करना है किस चीज़ को आप लोगों ने पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा, अरेंज फॉर मीटिंग डेट टाइम प्लेस, ठीक है, ये अंडरस्टूड बात है, जाहिर सी बात है, कोई भी प्लान मीटिंग है तो उसको डिस्कस करना है। क्रिएट एन एजेंडा, एजेंडा क्रिएट करना है, किस एजेंडे पे ये मीटिंग काम करेंगे, अनाउंस द मीटिंग, मीटिंग को अनाउंस करना है। चेक ऑन फिजिकल अरेंजमेंट, जो फिजिकल अरेंजमेंट करने हैं मीटिंग के लिए उस सारे को चेक करना है। फिर क्या आ रहा है, प्रोसीजर ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान प्रोसीजर क्या होगा। बिगिन विद एन ओपनिंग स्टेटमेंट, ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ उसे स्टार्ट करना है। इंगेज पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, तमाम पार्टिसिपेट को आपने डिस्कशन में इंगेज करना है कि वो पार्टिसिपेट करें और बातें अपनी राय दें। अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, जो रूल है पीछे हम लोगों ने सारे डिस्कस किए हैं उनको भी अंडरस्टैंड करना है। अब स्मॉल ग्रुप्स अकर डिपेंड ऑन 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन बिगिंस परफॉर्म, जो स्मॉल ग्रुप होते हैं उनके 3 फंक्शन होते हैं। सबसे पहले है ग्रुप टास्क रूल्स, जो ग्रुप टास्क है, फिर ग्रुप बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस रूल एंड इंडिविजुअल पर्सनल रूल्स। ये सारी बातें हैं, ये इस पर क्या करते हैं कि स्मॉल ग्रुप काम करते हैं, यहाँ पे उन्होंने टास्क को अचीव करना होता है, टास्क को डिस्कस करना होता है। अब जो उनके टास्क वगैरह होते हैं उसके कैसे अचीव करना है, किस तरह से सॉल्व करना है। ग्रुप टास्क रूल्स के अंदर क्या बातें आती हैं, इसके अंदर 3 टास्क है, टास्क के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन सीखना होती है, इन्फॉर्मेशन देना होती है, एनालिसिस करना होता है, वो होता है। ये सारी बातें आप लोग इसमें देख लीजिए कि टास्क के अंदर क्या आ रहा है, मेंटेनेंस के अंदर क्या आ रहा है, जाहिर सी बात है मेंटेनेंस में क्या आ सकता है। ये सारी चीज़ें बात डिस्कस करनी है। पर्सनल के अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं, ये सारी चीज़ें देख लें आप लोग। ये कुछ क्या है, स्मॉल ग्रुप है जिसके अंदर ये कुछ बातों को उन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है एक एक चीज़ के अंदर। अच्छा जी, ग्रुप टास्क के अंदर क्या है, इनिशिएटिंग, हमने स्टार्ट कैसे लेना है। दिस इज एनी एक्शन टेकन टू गेट द ग्रुप मेंबर्स स्टार्टेड ऑन वर्क टुगेदर टुवर्ड देयर पर्पस, ठीक है। ये एक जाहिर सी बात है, जो हमारे पास पर्पस है उसके ऊपर तमाम मेंबर्स को मिलकर ही काम करना है, मिलकर ही उसके ऊपर टास्क को अचीव करना है। तो यहाँ पे भी ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम हो गया है, डेटा वगैरह को इकट्ठा करना है, यहाँ पे हो गया क्योंकि ये आप इनिशिएट ले रही है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है इन्फॉर्मेशन और ओपिनियन सीकिंग, यहाँ पे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग होगा। इन्फॉर्मेशन और ओपिनियन गिविंग, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है और ओपिनियन को दिया जाता है। फिर क्या है, क्लैरिफाइंग और एलेबोरेटिंग, यहाँ पे जो आइडियाज़ होते हैं उसको क्लैरिफाई किया जाता है, एलेबोरेट किया जाता है, बयान किया जाता है, दलाइल के साथ समराइज किया जाता है। जो बातें हम लोगों ने पीछे सारी डिस्कस की है, अब इसको सोल्यूशन की तरफ आना है। सारे जो सजेशंस थे उसको समराइज करना है, मतलब कि अब एक सारी लंबे चौड़े खुलासों को समरी की छोटी शक्ल में, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं उनको निकाल लेना है, ठीक है। कॉन्सेंसस सीकिंग में क्या करना है हम लोगों ने, ग्रुप इज नेरिंग अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने मेन पॉइंट्स को निकाल लिया। अब कंक्लूड की तरफ आ रहे हैं हम लोग, इम्प्लीमेंटिंग, अब सारी चीज़ें जो कंक्लूड हो चुकी हैं अब इसको इम्प्लीमेंट तो लागू करने की तरफ लेकर आने हैं। डिवाइस एडवोकेट, यहाँ पे क्या करना है, दिस इज एन असेंशियल एक्ट ऑफ लीडरशिप एंड इज परफॉर्म्ड व्हेन देयर इज
suspicious that the group has reached agreement। यहाँ पे क्या है कि जो ग्रुप था वो एग्रीमेंट की तरफ पहुंच गया है और आगे। ये लेसन आपका बहुत ही लेंथी है लेकिन इजी है, लेंथी जरूर है लेकिन इजी है। यहाँ पे कंसल्टेंट का मरहला हो जाएगा, ठीक है। फिर है इनकरेजिंग है, इससे भी आप पढ़ लो, ज्यादा मेरा ख्याल है डिस्कस करने वाली बात नहीं है। उसके बाद एक्सप्रेसिंग ग्रुप फीलिंग्स, यहाँ पे जो ग्रुप की फीलिंग्स रही है सारे काम के दौरान उसको एक्सप्रेस करना है। कॉम्प्रोमाइजिंग में आपको पता है एग्रीमेंट की तरफ आ जाते हैं। गेट कीपिंग में क्या होता है, यहाँ पे दो तरीकों से बताया गया है गेट कीपिंग कैसी होती है। रिस्ट्रेनिंग दोज हु टेंड टू टॉक ऑल टाइम्स एंड एट लेंथ, ठीक हो गया। इन ऐसी चीज़ों को देखना है, रिस्ट्रेनिंग करना है। ड्राइंग आउट दोज हु टेंड टू स्टे क्वाइट एंड विदड्रॉ, ठीक है। इन्हें ड्राइंग आउट कर देना है आप लोगों ने, जो कि हम खामोश रहे हैं और विदड्रॉ करके हैं। हाउ फाइंड इज डिफिकल्ट टू एंटर अ डिस्कशन और हु आर इजिली टॉक्ड अबाउट बाय अदर, वो देखनी है चीज़ें जो कि डिस्कस हुई हैं और लोगों को उसके ऊपर गुफ्तगू करना आसान रही है, ठीक है। गेट कीपिंग जो होता है ना, गेट कीपिंग इसे आप डिटेल में जाकर पढ़ेंगे। मैथ्स कॉमर्स का मतलब होता है जैसे कि आप चाय की एग्जांपल मैं दे देती हूँ, चाय पुनते हो ना, पोनी रख देते हो आप लोग, तो क्या है सारी पत्ती ऊपर आ जाती है और चाय नीचे चले जाती है। तो यही कुछ आइडियाज होते हैं जो अनवांटेड होती है, अनवांटेड इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कीप क्वाइट है, विड्रा है, उन पॉइंट्स को पुन लिया जाता है, फिल्टर कर दिया जाता है और जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं उसे हम लोग फिल्टर करके उसे साइड पे कर लेते हैं। इसे हम लोग गेट कीपिंग का नाम दे देते हैं। सेटिंग स्टैंडर्ड है हमारे पास। सेटिंग स्टैंडर्ड में क्या बात आ रही है, इसमें यही है, इम्पोजिंग है, ठीक है, इंसिस्टिंग है, ये सारे फंक्शंस जो काम करें इसके अंदर। उसके बाद है हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग में क्या है, दिस फंक्शन इज अबाउट मेकिंग श्योर दैट एवरीवन इज केप्ट अवेयर ऑफ द ग्रुप्स डिस्कशन, ग्रुप डिसीजंस, ठीक है। इसमें हम लोग को अवेयर करना होता है हर बंदे को, जो ग्रुप में डिसीजंस लिए गए हैं, जो प्रोग्रेस हुई है और जो हम लोगों ने इजीली फुलफिल्ड किया है, और कीपिंग मिनट्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग, ये सारी जो ग्रुप के अंदर हुई है ये सारे क्या है, हाउस कीपिंग करना है आप लोगों ने। इस चीज़ को हाउस कीपिंग का नाम रख दिया गया है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो आपने अपना आपका सेल्फ एनालिसिस करना है कि आप दूसरों से किस तरह से सेपरेट कम्युनिकेट करने में कामयाब रहे हो, आपने कैसे बेहतर पॉइंट दिए हैं, क्या आप किसी और ने आपसे ज़्यादा बेहतर पॉइंट दिया है, तो ये क्या है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है। आगे है हमारे पास के इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग। इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग आपको पता है इंटरपर्सनल दो लोगों के दरमियान होता है, इस चीज़ को आप लोगों ने देख लेना है। एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग आप लोग इसके बारे में पीछे पढ़ चुके हो कि लिसनर्स क्या होता है। आवर नेचुरल disposition is in a competitive world is continually seek attention to, वही बात है कि आप लोग कितने को एक्टिव लिसनर इसमें कौन रहा है और कितना रहा है, ठीक है। मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, जो ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुए उसको मैनेज करना, कि लोग इसकी तरफ मानने की तरफ आए, इसको डिस्कस करने की तरफ आए, इसकी एग्रीमेंट की तरफ लेकर आए, तो ये क्या है, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट है। फिर है स्टॉपिंग कॉन्फ्लिक्ट एक्सक्लूशन, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसको स्टॉप करना, उसको स्टॉप करने के लिए फर्दर जो है स्टेप्स उठाने। डिसरप्टिव बिहेवियर, के जो डिसरप्टिव ऐसे बिहेवियर जो कि इसको डिस्टर्ब करते रहे हैं, इस सारी चीज़ को आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। उसके बाद है रिकॉग्निशन है हमारा। रिकॉग्निशन क्या रही है, पीपल वर्क बेस्ट व्हेन दे फील व्हाट, ठीक है। रिकॉग्निशन में क्या कह रहे हैं कि वो कैसा फील करते हैं लोग और कैसे पार्टिसिपेट करते रहे। व्हाट इज often overlooked in the is the need to constantly refuse this feel, ये सारी वही बातें जो आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी। पार्टिसिपेट रोल इन अ ग्रुप मीटिंग, ग्रुप मीटिंग में क्या है, ऑर्गेनाइजर जिसने सारा कुछ ऑर्गेनाइज करना है, इसे किस तरह से रखना है। फिर क्लैरिफायर है, जो पॉइंट हुए हैं उसको क्लैरिफाई करना है। क्वेश्चनर्स, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो देख लेनी है आप लोगों ने। उसके बाद है फैक्चुअल कंट्रीब्यूटर है। फैक्चुअल कंट्रीब्यूटर क्या होता है, जो कि एनी टाइम यू ऐड
ठीक है। आप इस किसी भी वक्त इस ओपिनियन को आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल दी हुई है, इसे आप पढ़ने से आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। इनर्जाइजर है। इनर्जाइजर क्या है? ग्लोम इज अ पार्ट ऑफ मीटिंग, सो इट्स फ्रस्ट्रेशन एंड इनर्जाइजर कीप द डिस्कशन मूविंग बाय। कैसे वो अपनी डिस्कशन को स्टिमुलेटिंग मेंबर्स टू रीच देयर गोल। ठीक हो गया यहाँ पे क्या है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी डिस्कशन को जारी रखता है ताकि वो मेंबर्स को स्टिमुलेट कर सके, उन्हें मोटिवेट कर सके। हैंग इन देयर, वी आर ऑलमोस्ट देयर। ठीक है, जैसे उन लोगों को अपने साथ अटैच रखना मेंबर्स को। इफ़ वी कैन मेक इट अनदर हाफ, और अगर हम लोग ज़्यादा टाइम लेना चाहे तो आई एम श्योर वी विल रीच सम काइंड्स ऑफ, ताकि उन्हें स्टिमुलेट करता रहे, वो थके ना, कॉन्सेंसिस। फिर उसके बाद है आइडिया क्रिएटर। यहाँ पे आइडिया क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक एग्जांपल है, वेट अ सेकंड, देयर मे बी थर्ड ऑप्शन। यानी कि वो थोड़ी देर की खामोशी देगा आपको कि हो सकता है कोई और अच्छा आइडिया आ जाए हमारे जहन में। क्रिटिकल टेस्टर है। क्रिटिकल टेस्टर में क्या होगा? यहाँ पे भी एक एग्जांपल है, आर द फैक्ट्स एंड द लैंग्वेज क्लियर। यहाँ पे ये क्रिटिकल एनालिसिस किया जाएगा कि सारा कुछ क्लियर हो चुका है, सोर्सेज ऑफ जो इंफॉर्मेशन थे वो रिसेंट थे, यानी ज़्यादा पुरानी तो नहीं थी। कैन वन द सी द सोर्स एंड वेरीफाई द एविडेंस गिवन। जो कोई एक दे सकता है कि जो एविडेंस दिए गए हैं वो सबको चेक कर सके। कॉन्सिलेटर्स है। यहाँ पे डेडलॉक आर नॉट अनकॉमन इन मीटिंग्स, बोथ साइड रिफ्यूज टू बट वायलेंट डिसएग्रीमेंट डू अकर। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, यू एज अ कॉन्सिलेटर अटेम्प्ट टू फाइंड अ मिडल ग्राउंड, सीक टू फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन गई, डेडलॉक बन गया, मतलब कि डेडलॉक वो होता है कि ना वो मान रहा है ग्रुप, ना इधर वाले लोग मान रहे हैं। ठीक है, डिसएग्रीमेंट की सिचुएशन आ गई है, तो फिर आपने क्या करना है, इस तरह की कोई सोल्यूशन ढूंढने के कॉम्प्रोमाइज की तरफ लाया जा सके। हेल्पर ऑफ अदर है। a final role you can play to invite the other participant to join in क्या है? I would like to hear what Suhail has to say on the topic। यहाँ पे आपने किसी को नेम को मेंशन करके भी कह देना है कि वो क्या कहना चाह रहा है, ताकि उससे आसानी हो सकता है कोई बंदा बोलना चाह रहा हो लेकिन वो शाय कर रहा हो, कहीं मेरी बात गलत ना हो जाए, वो कन्फ्यूजन का शिकार हो, तो आप उसको कंफर्ट करें, उसे कंफर्टेबल करें ताकि वो बोलने की तरफ आए, वो अपनी राय दे सके। हो सकता है उसकी राय कीमती हो। ठीक हो गया? तो ये आपका क्या था, ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर जो बातें हमारे पास आ सकती थी वो हम लोगों ने डिस्कस की हैं। लेसन आपका इजी है लेकिन लेंथी है, लेकिन मेरी वही बात कि आप लोगों ने इसे कॉन्सेप्ट के साथ अपनी सारी टर्म्स को क्लियर करना है।